बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का एक नाम चलते फिरते पड़े, एक दिन के अंदर अंदर करोड़पति बन जाएंगे इंशाअल्लाह। यकीन ना आए तो आज ज़रूर आजमा लें। मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, ये जादुई वजीफ़ा कर लो, दौलत आपके घर आने को तरसेगी। इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते ही थक जाओगे। चलते फिरते इस इसम मुबारक को पढ़ने से आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये रूहानी वजीफ़ा अल्लाह ताला के एक नाम का वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा जो कोई भी करता है चंद दिनों में, जैसे कि 3 दिनों से मंसूब किया गया है, चंद दिनों में वो शख्स इतना माला माल हो जाता है कि उसे खुद समझ नहीं आती कि ये रिज़्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो कि कुछ इंसानों के लिए रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदों को अपना नाम पुकारने से इस कदर रिज़्क फराहम करता है, इस कदर वाफर रिज़्क अता फरमाता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते नहीं थकता। तो आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको वहाँ से रिज़्क हासिल होगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। तो आपको मैं आज का ये वजीफ़ा बताऊँगा। नाजरीन, अल्लाह ताला का वजीफ़ा करने के साथ साथ हमें 5 वक्त नमाज भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वजीफ़े के साथ जो इबादत होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ख़ासकर इबादत के बाद जो दुआ मांगी जाती है, उस दुआ की अलग ही बात है कि गुनाहों के बावजूद अपनी रहमत से हमारे हाल पर रहम करता है। उसको याद करना, हर वक्त शर्मिंदा होते रहना चाहिए। और जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खुलते हैं, हाजात के लिए कबूलियत के दरवाज़े भी खुल जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया है कि जो शख्स इसे 3 बार कहता है, फ़रिश्ता निदा करता है कि मांग के मैं तेरी तरफ मुतवज्जा हूँ। कुरान मजीद में इस लफ्ज़ मुबारक को ज़िक्र करके इरशाद फरमाया कि इसकी दुआ कबूल की है इनके रब ने। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि जो शख्स इस वक्त 5 बार या रब्बना कहे, अल्लाह ताला उसे उस चीज़ से जिसका भी खौफ रखता है ईमान बख्शे और जो चीज़ चाहता है अता फरमाए। फिर ये आयत तिलावत की और अस्माए हसना का फ़ज़ल तो पोशीदा नहीं, यानी अल्लाह ताला के मुबारक नामों की फजीलत और इनकी बरकत तो ज़ाहिर ही है। तो अल्लाह का नाम लेकर जो भी बंदा दुआ मांगता है उसकी वो दुआ कबूल कर ली जाती है। सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि यूँ दुआ की जाए, इलाही मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, जो अल्लाह के नबी है, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने रब की तरफ तवज्जा की, अपनी हाजत ज़ाहिर की कि मेरी ये हाजत मेरे लिए पूरी हो जाए। सही बुखारी में है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दुआ की कि इलाही हम तेरी तरफ तवस्सल करते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके वसीले से भी दुआ मांगे तो वो दुआ कबूल कर ली जाती है। तो हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो किसी तकलीफ़ में मुझसे दुआ मांगे वो तकलीफ़ दूर हो, और जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर पुकारे वो सख्ती दूर हो, और जो किसी हाजत से वसीला करे कि मेरी वो हाजत पूरी हो। और फरमाते हैं जब तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो मेरे वसीले से मांगो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। और अल्लाह ताला से मांगे, दिन रात मांगे, हथेलियाँ फैलाकर मांगे। तो जो शख्स इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी से हथेलियों को बंद करके अल्लाह की बारगाह में जब सब सो रहे हो और वो सिजदारेज़ हो तो अल्लाह ताला से मांगता है, तो अल्लाह ताला उस पर रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, उस पर नेकियों के दरवाज़े इसलिए खोल देता है कि उसे उस कदर रिज़्क अता फरमा देता है कि वो बंदा ख़ुद हैरान हो जाता है कि मुझे कहाँ से इतना रिज़्क, इतनी फ़जीलतें, इतनी बरकतें आखिर कहाँ से आ गई है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है, हर रात को उस वक्त आसमान पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं। और जो बहनें भाई अक्सर परेशान रहते हैं, कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं, परेशानियों में जकड़े हुए हैं, कर्ज़ इस कदर है कि बढ़ता ही जा रहा है और रिस्क है कि आ ही नहीं रहा, और अगर कोई कारोबार शुरू करते हैं और वो कारोबार चल ही नहीं पाता कि इन्हें दौलत चाहिए और दौलत नहीं मिल रही, तो अब ये ज़रूरी नहीं कि ये दौलत, बाद लोग ये कहते हैं कि दौलत हर वक्त नहीं मांगनी चाहिए। तो दौलत हासिल करके भी इंसान गरीबों की मदद कर सकता है, सदका कर सकता है, खैरात करे। तो दौलत मांगना कोई बुरी बात नहीं, ये अल्लाह ताला का दीन है।
اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ تو آپ کو اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہے، لگاتار پڑھتے رہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ تو یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے۔ تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لے اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم مبارک کو پڑھتے رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکات ظاہر ہوگی۔ 3 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا جائے، سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا جو بھی برکت آئے گی وہ اپنے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکل ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ ابھی تک چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کے اچھے وظائف سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ شکریہ۔